डियर स्टूडेंट्स, आज का आपने पिछले वीडियो में न्यूटन के दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के पहले नियम के उदाहरण और दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के दूसरे नियम के उदाहरण अर्थात न्यूटन के गति के पहले नियम के दैनिक जीवन में उपयोग और न्यूटन के गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के तीसरे नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण। एक्सप्लेन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो इसमें से हमारा पहला उदाहरण है, देखिए तैरते समय। अब देखिए हम तैरते समय कैसे न्यूटन के गति का तीसरा नियम लगता है, आइए देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। देखिए आप इसे भी अपनी कॉपी में न्यूटन के गति के पहले नियम के उदाहरण के और दूसरे नियम के उदाहरण लिखने के बाद आगे आप न्यूटन के गति के तीसरे नियम के उदाहरण अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो पहला देखिए तैरते समय। अब देखिए तैरते समय कैसे न्यूटन के गति का तीसरा नियम लगता है। तैराक मतलब तैरने वाला, तैराक मतलब तैरने वाला। तैराक तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलता है, क्रिया करता है अर्थात एक बल लगाता है पानी पर। तैराक तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलता है, क्रिया करता है। परिणाम स्वरूप पानी तैराक को आगे की ओर धकेलती है, जो कि प्रक्रिया बल लगाती है। देखिए तैरने वाला क्या करता है, पानी पर एक बल लगाता है पीछे की ओर, और पानी क्या करती है, तैरने वाले के ऊपर एक आगे की ओर बल लगाती है। अर्थात क्रिया का क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुआ। तैराक तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलता है, क्रिया करता है, अर्थात परिणाम स्वरूप पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है, जो कि प्रतिक्रिया है। अतः स्पष्ट है कि तैराक जितनी तेजी से पानी को पीछे की ओर धकेलता है उतना ही तेजी से तेज तैरेगा, उतना ही तेज वो आगे जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। बंदूक से गोली दागने पर। अब उसमें क्या बोले थे कि गोली क्या होती है, शरीर में धंस जाती है, यहाँ गोली दागने पर। आप लोगों ने किसी ने देखे होंगे कि सब लोग जब बंदूक दागते हैं तो उन्हें पीछे की तरफ क्या होता है, झटका लगता है। तो यही हम इसमें पढ़ेंगे, बंदूक से गोली दागने पर। व्याख्या देखते हैं, आइए। जब बंदूक से गोली दागी जाती है, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली क्रिया बल के फलस्वरूप, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली क्रिया बल के फलस्वरूप आगे की दिशा में बढ़ती है, फलस्वरूप आगे की दिशा में बढ़ती है। परंतु गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। परंतु गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे गोली चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। देखिए जैसा मैंने बताया था कि जब वो गोली लगी, जब बंदूक से गोली दागी गई तो गोली क्रिया बल के फलस्वरूप आगे की ओर दिशा में चली गई, परंतु गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाई, जिसके कारण चलाने वाले को क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। तो आइए अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का तीसरा उदाहरण। नाव से किनारे पर कूदते समय। अब कितने लोग नाव पे बैठे होंगे वो ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हम तो बैठे हैं भाई, उस पर भी बल लगाते हैं तो आगे की तरफ भी बल लगता है, नाव भी हम पे बल आरोपित करती है। तो आइए देखते हैं कि नाव से किनारे पर कूदते समय। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है, जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो वह अपने पैरों द्वारा, जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो वह अपने पैरों द्वारा नाव पर एक बल आरोपित करता है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो अपने पैरों द्वारा नाव पर एक बल आरोपित करता है। इस क्रिया के द्वारा बल के कारण नाव पीछे की ओर हट जाती है। इस क्रिया के द्वारा बल के कारण नाव पीछे की ओर हट जाती है, परंतु नाव भी इस क्रिया के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति को आगे इतना ही बल लगाती है, व्यक्ति पर आगे इतना ही बल लगाती है जितना वो व्यक्ति नाव पर पीछे की ओर बल लगाता है, जो व्यक्ति को आगे की ओर धकेलता है। अतः व्यक्ति किनारे पर कूद जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के तीसरे नियम के उदाहरण, जिसमें से पहला उदाहरण क्या पढ़ा हमने, तैरते समय।
तैरते समय तैराक जो होता है वो पानी पर एक बल पीछे की तरफ लगाता है, जिससे पानी भी उस पर एक ऊपर आगे की तरफ बल लगाती है, जिससे तैराक जितनी तेज़ी से पीछे को पानी की ओर धकेलता है, पानी भी उसे उतनी तेज़ी से आगे की ओर धकेलती है और वह उतनी ही तेज़ी से तैरता है। और फिर बंदूक से गोली दागने पर, बंदूक जब गोली एक बल के साथ तेज़ी के साथ निकलती है तो वह बंदूक भी पीछे, गोली भी पीछे की तरफ क्या करती है, बल लगाती है, जिससे गोली चलाने वाले को क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। और नाव से किनारे पर कूदते समय जब कूदने वाला व्यक्ति नाव पर बल आरोपित करता है तो नाव भी क्या करती है, उस पर बल आरोपित करती है, जिससे वह व्यक्ति क्या होता है, आगे की तरफ कूद जाता है। तो आप न्यूटन की गति के पहले, दूसरे और तीसरे नियमों के उदाहरण, दैनिक जीवन में उदाहरण आप कॉपी में लिख के अच्छे से तैयार कर लेंगे और जो चित्र आपको दिया गया है आप उसे बना लेंगे। धन्यवाद।